जाग पियारी अब का सोवे, जाग पियारी अब का सोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे, जाग पियारी अब का सोवे। नमस्कार, इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी सुधी दर्शकों का। मैं पूजा शाह आपके अपने बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ डीडी बिहार। जी हाँ दर्शकों, कितनी सुंदर और मार्मिक बात कही है संत कबीरदास जी ने कि वक्त आ गया है कि अब हम जाग जाएं। जागना केवल निद्रा से नहीं है, केवल रैन के बाद आने वाली अगली सुबह से नहीं है, बल्कि ज़िंदगी में भी जागना बेहद ज़रूरी है। और ज़िंदगी के क्रम में जब हम जागते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ सवेरा ही हो। कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा है, और इसीलिए जब भी मौका मिले हमें जाग जाना चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को साधने के लिए। और जब हम लक्ष्य को साधते हैं ना दर्शकों, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। ज़रूरी हो जाता है कि हमारे मन मस्तिष्क में अच्छे से विचार हों। अच्छे विचार आते हैं महापुरुषों के वचनों से, उन्हें हम आत्मसात करते हैं जब अपने ज़िंदगी में, तो हम अच्छे राह पर चलकर कुछ अच्छा हासिल करते हैं। ज़रूरी ये भी हो जाता है कि हमने जो राह चुनी है ना, वो भी सच्ची और अच्छी हो, और उसी के लिए महापुरुषों के विचार हम लेकर आते हैं हर सुबह सवेरे कार्यक्रम बिहार बिहान में। और दिन चूंकि रविवार का है, तो ये मेरा वादा है आपसे कि आज इस कार्यक्रम में बहुत सारा एंटरटेनमेंट होने वाला है, बहुत सारी हम ज्ञान भी प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं अनमोल वचन से। आज हम जानेंगे महात्मा गांधी के अनमोल वचन, और उन्हें जानकर आत्मसात करके हम पूरे दिन सकारात्मक रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। और इसी के साथ साथ जैसा मैंने कहा था कि कार्यक्रम बिहार बिहार में बहुत कुछ एंटरटेनिंग होने वाला है आज के दिन। आज की ये जो सुबह है बेहद मनोरंजक होने वाली है। उसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक नहीं बल्कि तीन बहुत ही उम्दा कलाकार, जिनमें कि जो हमारे मुख्य कलाकार हैं आज हमारे बीच में मौजूद हैं, वो एक शास्त्रीय गायक हैं, साथ ही साथ उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं, बहुत सारे शिष्यों को भी अपनी जो कला है वो समर्पित कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पदस्थापित हैं BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और शास्त्रीय गायन के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे लोक संगीत पर भी बहुत कार्य किया हुआ है। अगर मैं इनके विषय में कहूँ कि आप एक प्रोफेसर होने के साथ साथ, एक गुरु होने के साथ साथ अच्छे लेखक हैं। संगीत में केवल संगीत पर ही कार्य नहीं किया बल्कि साहित्य पर भी कार्य किया है। तो चलिए इनसे आपको रूबरू करा दूँ। हमारे साथ है डॉक्टर राम शंकर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इनके साथ में इनके सुपुत्र हैं, तानपुरा पर संगत कर रहे हैं प्रणव शंकर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और कहते हैं ना कि सुरों के साथ अगर ताल ना हो तो संगीत पूरा नहीं हो सकता है, और इसी के लिए तबले पर संगत कर रहे हैं प्रकाश कांत, राकेश कांत चौधरी, और इनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे तीनों कलाकार आज पूरी जो सुबह है इसे बहुत ही खूबसूरत, बहुत रंगीन, बहुत संगीतमय बनाने वाले हैं। तो चलिए, जैसा मैंने वादा किया और आपका परिचय भी कराया, सुबह सवेरे आप हमारे साथ हैं, सुबह का वक्त है। सुप्रभात जी, बातचीत आपसे करूंगी, बहुत सारी जानकारियां लूंगी, संगीत पे बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी हमारे जो दर्शक हैं आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। सुबह का वक्त है, क्या कुछ सुनाएंगे आप सुबह सवेरे? सभी को प्रणाम, सुप्रभात। हम लोग के भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग भैरव का बहुत महत्व है। तानसेन जी ने भी कहा है, कहे मियाँ तानसेन सुनो शाह अकबर, सब रागन में प्रथम राग भैरव तन मन दय साधिए। और हमारे गुरु पंडित रामाश्रय झा रामरंग जी भी कहते थे कि आज 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ तब भी मैं भैरव ही गाता हूँ। तो हम आज की शुरुआत राग भैरव से करेंगे। बिल्कुल, स्वागत।
राग भी भोर का और रचना भी सांवरे जागो भई भोर। क्या बात, 3 ताल में निबद्ध है। बिल्कुल। सांवरे जागो भई भोर, सांवरे जागो भई भोर, सांवरे जागो भई भोर, संग सखा ठार द्वार, संग सखा ठार द्वार, पुकारे बार बार कही कान, सांवरे जागो भई भोर, सांवरे जागो जागो भई भोर, सांवरे जागो सांवरे जागो भई भोरा भई पंछी बोले बुलावे धेनु, पंछी बोले बुलावे धेनु, सूरज किरण छाई द्वारे, सूरज किरण छाई द्वारे, मलिन रन पति भानु भई उदित, मलिन रन पति भानु भई उदित, राम रंग दीजो दर्शन दान, सांवरे जागो भई भोर, सांवरे जागो भई भोर, सांवरे जागो सांवरे जागो जागो सांवरे भाई, सांवरे जागो भई भोर, सांवरे जागो निनि धनि 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 धम मग पम गरे सा रे ग म प ध नि सा, सांवरे जा
मगरे सगरे 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 मगरे सम मग सगरे सरे रे सनि धनि सरे रे गम प धनि धनि सरे नि धनि सरे सनि ध मग प मगरे सा 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 मरे जा गो भई भोर सा मरे जा सावरे जागो भई भोर सावरे सावरे जागो भई भोर संग सखा ठाई पुकारे बार बार कई कान सावरे जाग सावरे जाग सावरे जागो भाई क्या बात है। बिल्कुल राग एक ऐसी चीज़ है जो पूरे माहौल को बना देती है। सुबह का ये जो वक्त है वाकई में अब लग रहा है कि सुबह हुई है, भोर हुई है। इतनी खूबसूरती से आपने भैरव को निभाया, गाया, सुनाया हम सभी को। आपसे चर्चा करेंगे ज़रूर, समय और राग की क्या महत्ता है, सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा आपने शुरुआत में ही कहा कि आपके गुरु जी ने भी कहा है कि भैरव राग सीखने में ही पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बहुत छोटी उम्र से ही संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दें। यूँ तो कहा जाता है संगीत सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, जब भी चाहे तब आप सीख सकते हैं। लेकिन आपसे जानना चाहूँगे आपका ये संगीत तक ये सफ़र जो है ये कैसे आपने शुरू किया? हमने बचपन से ही, और यूँ कहिए कि परिवार में था। प्रोफेशनल कोई गाने बजाने वाले नहीं थे हमारे परिवार में, लेकिन जितने लोग भी थे सब शास्त्रीय संगीत के थे। ताऊ जी मेरे गाते हैं, सितार भी बजाते हैं, वायलिन भी बजाते हैं। और जो सबसे बड़े ताऊ जी वो रामलीला में तबला बजाया करते थे। मेरे भी पिताजी तबला बजाते हैं। लेकिन संगीत की किसी ने खाई नहीं, सिर्फ शौक़ से किया। सब टीचर हैं, कोई प्राइमरी में, कोई इंटर कॉलेज के, सब अध्यापक थे। वहीं से एक रीवा घराने के एक गायक थे, वो हमारे इधर, मैं रहने वाला बांदा ज़िले का हूँ, तो वहाँ आके रहते थे। तो हमारे जो बाबा थे राम सनेही जी, तो वो उनके पास सीखने जाया करते थे। हम ये कहेंगे कि वहाँ से शुरुआत हुई। और जब धीरे धीरे गाना बजाना शुरू हुआ घर में, तो उन लोगों का ये कहना था कि बेटा यही करो। लेकिन समय के हिसाब से पढ़ाई लिखाई ज़रूरी थी। अब बचपन से मन बनता गया तो गुरु की खोज में निकले। तो पंडित राम गोपाल मिश्र जी थे बांदा में, बहुत गुणी आदमी थे, उनके पास मैंने करीब 8-10 साल सीखा। फिर उसके बाद देखा कि संगीत अभी यहाँ नहीं है, और तो गुरु खोजने के लिए बहुत भटके, बहुत जगह गए। तो हमारी भेंट हमारे गुरु भाई दिनेश श्रीवास्तव जी के माध्यम से पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जी से हुई, बांसुरी वादक। और उनके पास हम इलाहाबाद आए, और काफ़ी 2-3 साल की मशक्क़त के बाद गुरुजी ने हाँ कहा सिखाने के लिए। वो दरवाजे से ही कह देते थे कि नहीं नहीं बेटा, पहले पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, फिर उसके बाद आना तो गाना सिखा देंगे। क्योंकि वो समय, अभी तो समय बदल गया है, अभी बहुत कैरियर है, पहले कैरियर नहीं था। क्योंकि कलाकार बनने के वो बोलते थे कि कलाकार तो बना देंगे तो प्रोग्राम कौन देगा, कार्यक्रम कौन देगा, नौकरी कहाँ मिलेगी, तो भूखों मर जाओगे बेटा, पहले पेट का इंतज़ाम फिर गले का इंतज़ाम। तो इस तरह से उनके पास आए, और जब वो मिले तो देवता स्वरूप संत, तो उनके चरणों में फिर ठहर गए। तो जब तक वो जीवित थे, लगभग 20 साल तक मैंने उनके चरणों में रहकर, गुरु शिष्य परंपरा में रहकर ही संगीत सीखा। क्या बात है। तो संगीत कहीं ना कहीं आपके घर से ही आपने शुरुआत कर दी सीखनी, और वो जो ललक चाहत थी वही आपको आज यहाँ तक लेकर के आया है। संगीत आगे भी हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। बहुत सारे साहित्य पे आपने काम किया है। मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं कि आपने जो PhD भी की है, वो भी आपने कहीं ना कहीं साहित्य से, उसमें भी आपका जुड़ाव रहा है। और आपने पुस्तक भी लिखी है, जिस पर अगर मैं बात करना चाहूँ तो बहुत लंबी बातें होंगी। लेकिन साहित्य और संगीत ये दोनों कहीं ना कहीं परस्पर एक साथ चलता है। तो मैं चाहूँगी कि एक पहली झलक जो है वो गायकी के माध्यम से आप पहले दिखाएं, और फिर हम इस पे बहुत बृहद चर्चा भी करेंगे ज़रूर। लेकिन क्या कुछ सुनाएंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा तो सब कुछ, इस धरती को प्रणाम है बिहार की, मेरा तो जितना भी है सब कुछ यहीं का है।
माँ बाप के अलावा अगर है तो कोई गुरु है। और गुरु जी हमारे दरभंगा के ही थे, मधुबनी के थे, वो इलाहाबाद में बस गए थे। और मैंने पीएचडी भी किया यहीं से, मुजफ्फरपुर से, डॉक्टर अरविंद कुमार जी के निर्देशन में जी। तो उसमें भी पूरा ऋषभ के महत्व पर काम किया है कि 7 स्वर होते हैं, उसमें सिर्फ एक स्वर पर किया है मैंने पीएचडी। जी। तो गुरु जी के पास रहते रहते मुझे लगा कि उनका जो चिंतन था वो बहुत ब्रॉड था, बहुत बड़ा था। उन्होंने रागों पर जितना काम किया है उतना ही उन्होंने साहित्य पर भी काम किया है। पहले ये होता था कि किसी भाव की रचना विलंबित में गाई जाती है और द्रुत में किसी भाव की रचना होती थी। उसके बाद बहुत से लोगों ने काम किया, आपके बिहार के प्रहलाद मिश्र जी ने और भावरंग जी ने। इस तरह से परंपरा 20वीं शताब्दी में बहुत चली और साहित्य पर भी बहुत अच्छा काम हुआ है। हम यूँ जैसे कुछ लोग कहते हैं पहले कुछ और था अब नहीं है, मैं तो ये कहूँगा कि अब बहुत है जी। और संगीत का प्रचार प्रसार भी बहुत हो रहा है, काम भी बहुत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत काम हुआ है संगीत पर और अभी करियर भी बहुत अच्छा बन रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बीएचयू से ही लगभग 50% बच्चे नौकरी में जा रहे हैं संगीत के। तो ये हमारा सौभाग्य है कि अब एक समय था संगीत का कि संगीतकार अगर निकल जाता था, परछाई पड़ जाती थी तो लोग नहाते थे। और आज ये स्थिति आ गई है संगीत की कि हर संभ्रांत परिवार का व्यक्ति ये अपने में गर्व महसूस करता है कि मेरा बच्चा शास्त्रीय संगीत सीखता है, या फिर घर में कोई भी गायकी कर रहा है। बिल्कुल, तो हम गौरवान्वित बहुत होते ही हैं। हमारे इस समय के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जैसा कि मैंने आपसे बात किया था कि संगीत और साहित्य का समागम होता है, तब बहुत कुछ सुंदर सा निखर कर आता है। तो क्या कुछ सुनाने वाले हैं, क्या कुछ गुनगुनाने वाले हैं अब आप? बिल्कुल, तानपुरा। हमने जो चर्चा किया था कि अगर कला में थीम जुड़ जाती है तो वो कला आम दर्शकों तक भी पहुंच पाती है। शास्त्रीय संगीत का आनंद लेने के लिए अगर शास्त्रीय ज्ञान नहीं है तो मुश्किल होता है, लेकिन अगर साहित्य मिल जाता है तो और आनंद आता है। हालांकि स्वर अपने आप में संपूर्ण है वो मनोरंजन करने के लिए। तो मैं एक छोटी सी रचना, क्योंकि समय की बाध्यता है तो विलंबित ना गा के उसके बारे में बता के, जब भगवान राम गंगा पार जाते हैं उस समय की रचना है। रघुबर राजा नैया ना चढ़ाऊँ तो है। अब ये विलंबित है और इसके बाद इसी से तारतम्य रखती हुई रचना द्रुत की है। मैं सुनाऊंगा थोड़ा सा। राग चारू किसी है, इसको कुछ लोग शाम का भी राग मानते हैं, हम लोग इसका सुबह का राग मानते हैं क्योंकि कोमल स्वरों का राग है। जी। अब देखिए विलंबित का एक लाइन गा के बताऊंगा। रघुबर राजा नैया ना चढ़ाऊँ तो है, पग धोए बिना रघुबर राजा। पाहन नारी भई राउरे पग धूरी लगी, राम रंग तरनी बने धरनी मुनि पग धोए बिना। क्योंकि मेरी नाव अगर घरनी बन गई तो मैं घर कैसे चलाऊंगा। तब उस पर द्रुत ख्याल है। उतराय नाले हो तोरे
उतराए नाले हो तोरे प्रभु तोहे पार उतार की उतराए नाले हो तोरी। विलंबित में कही गई थी बात कि मैं आपको नाव नहीं चढ़ाऊंगा। जब मान गए नाव से उन्होंने पार कर दिया, तब भगवान कुछ देना चाहते तो द्रुत ख्याल में उसी भाव को बना के द्रुत ख्याल में संजो गया। और हमारी ये भारतीय संस्कृति है, और आज का तो सबसे पूरे समाज को देखा जाए तो रामायण रामचरितमानस में पूरे समाज को संचालित करने का कितना अच्छा दिया हुआ है। उतराए नाले हो तोरे उतराए नाले हो तोरी प्रभु तोहे पार उतार की उतराए नाले हो तोरी भवधार के हो खेवैया भवधार के। कितना मार्मिक भाव है। केवट कहता है आप भी केवट हो मैं भी केवट हूँ, आप भवसागर से पार उतारते हैं, मैं इस नाव से ही तो उतार रहा हूँ, तो आप हमको जब आपके दरवाजे आए तो हमको भवधार से उतार दीजिएगा, उतराई मत दीजिए। भवधार के हो खेवैया भवधार के भवधार के हो खेवैया की जो पार मोरी नैया भवधार के हो खेवैया की जो पार मोरी नैया उतराई पार उतार की उतराई ना ले हो तोरी उतराई ना ले हो तोरी उतराई ना ले हो तोरी उतराई ना उतराई ना उतराई नाले हो। करुण रस है और राग भी क्या उससे बात है। संबंधित है। संगीत और साहित्य कहीं ना कहीं यूं ही है जैसे धागे में मोती आपने बिल्कुल, पिरो दिया, बिल्कुल, तभी एकदम। एक सुंदर सा हार बन पाता है। और साहित्य पे इतना काम आपने किया है, आपके गुरुजी ने भी कार्य किया है, बहुत खूबसूरती से आपने दिखाया कि किस प्रकार विलंबित में जो बंदिश है वही कहीं ना कहीं आगे बढ़ती है, और फिर छोटा ख्याल में भी वही बंदिश आगे बढ़ती हुई जाती है, एक कहानी बन जाती है। जी, जी। और ये केवल कहानी नहीं है, ये हमारी परंपरा है, परंपरा है। हमारे सारे वेद है, पुराण है, जिसका वर्णन आप कर रहे हैं अपने संगीत के माध्यम से। बहुत खूबसूरत रचना। संगीत समय की हमने बात की, आपने चारुकेशी सुनाया, उसके भी समय के बारे में आपने वर्णन किया। आपने ये भी कहा कि वक्त बहुत बदल गया है, संगीत सीखने का जो तरीका है वो भी बहुत बदल गया है। पहले गुरु शिष्य परंपरा में आप रह कर सीखते थे। आपसे जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि संगीत में आज के वक्त में बिल्कुल करियर बहुत बना सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा है वो आज भी कायम है। भले ही इसका रंग रूप बदल गया हो, लेकिन वो अभी भी कायम है। क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर आप? गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, और संगीत जानना और सीखना गाना ये सब बातें अलग अलग हैं। हमारा जो विश्वविद्यालयीन शिक्षा जो शुरू हुई है, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा काम, क्योंकि जो गांव-गांव से दूर दूर से लोग हैं, उनको प्रत्येक व्यक्ति को गुरु संभव नहीं है मिल पाना। गुरु भी सब नहीं होते हैं, रेयर बहुत कम गुरु होते हैं जिनके पास सीखा जा सकता है। तो उसके लिए जो परंपरा बनी है, कम से कम जानने का सीखने का अवसर मिलता है। और ये तो शिक्षा ताउम्र चलने वाली है। बीपीए किया, एमपीए किया, पीएचडी किया, इसके बाद अकल आती है कि सीखना क्या चाहिए। यहाँ तक तो प्रक्रिया सिर्फ ये होती है कि सीखना कैसे चाहिए, और जब व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है तो वो किसी न किसी अच्छे गुरु को पकड़ के वो तालीम अपनी आगे बढ़ाता है। हम
हमने गुरुजी के साथ रहते रहते उनके हमेशा साथ रहा, तो मैंने देखा हिंदुस्तान के जितने भी बहुत बड़े बड़े गायक वादक थे वो सब आते थे उनके पास, वो जाते थे, तो वो कभी कभी बैठते भी थे। तो मुझे उस समय नहीं अकल थी कि ये लोग तो गुरुजी से भी ज़्यादा अच्छा गाते हैं, फिर गुरुजी के पास सीखने क्या आते हैं। अब समझ में आ रहा है कि ये ऐसी विद्या है कि वो एक बार आप 2-4 साल सिखा देंगे तो नहीं आएगी, वो धीरे धीरे करते करते गुरु के सानिध्य में रहते रहते वो ज्ञान आता है। तो वो मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरु शिष्य परंपरा आज भी है और बहुत अच्छे अच्छे गुरु लोग हैं, बहुत सिखा रहे हैं। उसमें आईटीसी बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छा कलाकार पैदा हो रहे हैं। उल्लास कसालकर जी हैं, बहुत बहुत अच्छा काम हो रहा है, साउथ में है, यूपी में है। लेकिन बस ये है कि धैर्य कम है और गुरु शिष्य परंपरा के लिए धैर्य बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा युवाओं के लिए कहना चाहूँगा कि बहुत टेलीविज़न में आने की भाग दौड़ ना करें, पहले 5 साल 7 साल किसी अच्छे गुरु के पास रहकर सीख लें और उसके बाद करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि प्रत्येक व्यक्ति को शास्त्रीय संगीत ही गाना है, लेकिन वो बेस ज़रूरी है जिससे वो कोई भी विधा लेके, वो चाहे लोक संगीत हो, चाहे फिल्म संगीत हो, चाहे सुगम संगीत हो, कुछ भी लीजिए, लेकिन बेस ये है। ये अगर अच्छा तैयार है, हमारा बेस अगर मकान का फाउंडेशन अच्छा तैयार है तो वो हमारी बिल्डिंग टिकेगी, वरना ज़रा सा झटके में वो गिर जाएगी। जी, और आपका फाउंडेशन जो है, आपका जो बेस है वो मुझे दिख रहा है, बहुत अच्छे से हम आपने लोगों तैयार ने किया है। आपके बहुत गुरुजी साल ने- गुजारे हैं जी और मीडिया की तरफ कभी नहीं गए। जी जो मिला वो उनकी कृपा से मिला और गुरु ही भगवान है, गुरु ही सब कुछ है। बिल्कुल। बस गुरु होना चाहिए, हर प्रत्येक व्यक्ति गुरु नहीं होता है। बिल्कुल। गुरु जी की ही कोई और रचना मैं चाहूंगी हम आपने हमारे जो दर्शक हैं उनको आप अब समय कुछ की सुनाएं। जी समय चल रहा है तो आप देखिए भैरव से तोड़ी आता है, तोड़ी के बाद बिलावल अंग आता है। बिलावल की एक छोटी सी रचना सुनाऊंगा। बिल्कुल। देवगिरी बिलावल है, बिलावल में थोड़ा सा हेर फेर किया गया है। सारे गा म ग रे सा नि ध सा रे गा, बिलावल है गा रे गा पा म गा म रे सा, पा म गा रे सा नि ध सा, ये थोड़ा सा जुड़ गया तो वही बिलावल में थोड़ा सा हेर फेर हो गया, तो वो देवगिरी बिलावल बहुत प्रसिद्ध राग है, सभी गुणीजन गाते हैं। तो बात चली थी गंगा पार उतरने की, तो भगवान राम गंगा पार उतर जाते हैं और मेरे क्षेत्र में जाते हैं चित्रकूट। मेरा ग्रह जो है वो चित्रकूट के पास है। तो जब जंगल से जाते हैं तो उसमें कोलभील देखते हैं कितने सुंदर नर नारी कहाँ जा रहे हैं, क्यों आए हैं इस जंगल में, कैसे। तो सीता माता से पूछती हैं कि कौन तुम्हारे लागत कुंवर सांवरे गोरे। तब माता सीता जी बोल नहीं पाती, संकोच करते हुए इशारे में बताती हैं, वो अंतरा में उसका जवाब है। जी राग देवगिरी बिलावल। रे ना दे रे दे रे 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 ना रे 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 दे रे 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 दे रे 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 ना रे रे हे। और मैं कहना चाहूँगा कि जो राग है, हम राग रचना कहते हैं, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये बंदिश का मतलब कि एक लाइन में पूरा राग का स्वरूप निखर के आ जाए। हमारे गुरुजी की यही विशेषता रही है कि उन्होंने राग पर जो काम किया है, उनकी कोई भी रचना उठाइए, एक रचना एक लाइन गाइए, राग अपने आप सामने हो जाएगा। मैं चाहूंगी संक्षेप में आप इस बंदिश को भी कौन रखें। तुम्हारे लागत, कौन तुम्हारे लागत कुंवर सांवर गोरे, कौन तुम्हारे
लागत कुंवर सांवर गोरे कौन तुम्हारे लागत सकुची सुनायो सिया सकुची सुनायो सिया देवर गोरे मेरे राम रंग सैया सांवरे कौन तुम्हारे कौन तुम्हारे कौन तुम्हारे। गुरु बिन ज्ञान नहीं कोई पावे, ज्ञान बिन कैसे होई निस्तार। गुरु बिन ज्ञान नहीं कोई पावे। जी हाँ दर्शकों, ब्रेक के उस पार फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज शास्त्रीय गायक डॉक्टर रामशंकर जी मौजूद हैं हमारे इस कार्यक्रम में। और ब्रेक पर जाने से पहले गुरु शिष्य परंपरा के विषय में ही मैंने उनसे चर्चा की। बहुत खूबसूरत से उन्होंने बंदिश सुनाई। आपको बताऊं कि गुरु से उन्होंने बहुत सारी राग तो सीखी, लेकिन राग में साहित्य का कैसे समागम होता है वो भी उन्होंने जाना। और रामशंकर जी जो हैं वो अपने सुपुत्र के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तानपुरे पर हमारे बीच में मौजूद हैं प्रणव शंकर। आपने अपने ज्ञान को जो है वो संस्कारगत इन्हें भी दिया है और देते आ रहे हैं। बहुत सारे आपके शिष्य भी हैं। मैं चाहूँगी कि कुछ झलकी अगर आप दिखाएं, किस तरीके से आपने अपने गुरु से सारा ज्ञान प्राप्त किया और फिर आगे आप बढ़ा रहे हैं अपनी अगली पीढ़ी को, क्या कुछ कहेंगे? हम लोगों ने जो गुरु से ज्ञान लिया है और उसको कर रहे हैं, सहेजने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगली पीढ़ी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि शिष्यों में, परिवार में जो जा सके। तो आपकी अगली पीढ़ी की ओर बढ़ते हैं। जी शुरुआत ही प्रणव, क्या सुनाएंगे आप? राग अहीर भैरव। बिल्कुल, स्वागत। मान ले मोरा मनवा तुम, मान ले मोरा मनवा तुम, हरि को नाम सुमिर उठी भोरे, बीतो जात दिना। मान ले मोरा मनवा तुम, सुमिरन तीर्तन ताप मिटे तेरा, राम रंग उठी जाग मनाए तमित संग चिना। मान ले मोरा मनवा तुम, मरे सा गरे सा रे सा गरे सा मरे सा पा गरे सा पा गरे सा मा मरे सा सा गरे सा रे सा नि सा नी सा रे गा मा पा धा नि सा पा गरे सा रे गा मा। मान ले मोरा मनवा तुम, हरि को नाम सुमिर उठी भोरे, बीतो जात दिना। मान ले मोरा मनवा तुम, मान ले मान ले मान ले मोरा। क्या बात है। मैं कहने वाली थी कि छोटे उस्ताद हैं हमारे बीच में प्रणव, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़े उस्ताद हैं। इतनी खूबसूरती से आपने ये जो ज्ञान है अपने शास्त्रीय संगीत का अपने गुरु से प्राप्त करके अपने आगे वाली पीढ़ी को, अपने बच्चे को, अपने शिष्यों को दिया है। ये बहुत खूबसूरत बात है। और जो हमारे दर्शक है वो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि संगीत जो है किस तरीके से परंपरागत चली आती है। और अगर घर में एक भी व्यक्ति अच्छी संगीत सीख लेना तो फिर पूरा जो घर है वो संगीतमय हो जाता है। वक्त की थोड़ी पाबंदी है तो मैं चाहूँगी कि हम बिहार में हैं और बिहार में जब रहते हैं तो लोक संगीत की चर्चा ज़रूर होती है। आप बनारस से हैं तो लोक संगीत की बात करूं
चैती की बात ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो मैं चाहूँगी चैती के माध्यम से कोई सुंदर सी जी, एक रचना रचना। है, बहुत मार्मिक रचना है। बिहार में परंपरा है कोहबर की, शादी ब्याह में। तो कोहबर में माता सीता जी और भगवान राम बैठे हुए हैं। उनकी बड़ी इच्छा है कि मैं भगवान के दर्शन करूं, लेकिन वो मारे श्रम के देख नहीं पा रहे हैं कि सखियां खड़ी हैं, कहीं मेरा मजाक ना उड़ाए। 2 लाइन में चाहूँगी कि आप गुनगुना दें। कंगन में दिख रही है, उसी पर आधारित है। जी, 2 लाइन बिल्कुल। मध्यम। रे निरखत सिया कंगन हो रामा, निरखत सिया कंगन हो रामा, छवि रघुबर के निरखत सिया कंगन तारत नाही टेक रही कर छाकी प्रेम मगन हो रामा, छवि रघुबर के निरखत सिया कंगन हो रामा, छवि रघुबर की। क्या बात है। रघुवर जी के नाम से इस कार्यक्रम का हम अंत कर रहे हैं और आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए, इतनी सारी जानकारियाँ भी देने के लिए और इतनी सुंदर संगीत हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। जी हाँ दर्शकों, हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में बहुत ही उम्दा कलाकार मौजूद थे। बिल्कुल यकीन है कि आप बहुत मनोरंजन के साथ ओतप्रोत हो गए होंगे आज की सुबह में। लेकिन वक्त है कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख भी भेजिए, ताकि हमें भी पता चले भाई कि हमारे जो दर्शक हैं वो हमसे कितना प्यार करते हैं। तो चलिए उठा लीजिए अपना कागज़ और कलम या फिर अपना मोबाइल फ़ोन और नोट कर लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल एड्रेस के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।